inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see blood through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hey guys, welcome back to the new video नहीं बोल सकते इसको, तुम सीरीज़ बोल सकते हो एक टाइप का, जहाँ मैं आपको बताऊंगा जायरोस्कोप क्या होता है और M466 जो सब बोलते हैं कि भाई सबसे ओपी चीज़ है M466, इसको तुम कंट्रोल कैसे कर सकते हो वो सिखाऊंगा मैं नहीं है कि तुम लोग को मैं अभी पहले अपना सेंसी बताऊंगा कि लाइक मैं कौन से सेंसिटिविटी में खेलता हूँ और कैसे कंट्रोल किया जाता है जायरोस्कोप को रिकॉल कंट्रोल करने के लिए। तो चल जाते हैं अपने सेंसी में। तो ये आपका रहता है कैमरा सेंसिटिविटी। कैमरा सेंसिटिविटी बेसिकली क्या रहता है, जब आप स्कोपिंग करते हो उसका जो आप एम हिलाते हो लेफ़्ट एंड राइट स्वाइप करके, थंब या फिर क्लॉ जो भी यूज़ करना आपको वैसे यूज़ करके, उसको बोलते हैं कैमरा सेंसिटिविटी। उसमें कैसा रहता है कि अगर आप इसको जितना फास्ट करोगे उतने जल्दी आपका कैमरा मूवमेंट रहेगा, बट उसमें ये हो जाएगा आप अपना टारगेट्स को जल्दी हिट नहीं कर पाओगे या फिर जल्दी एम नहीं कर पाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 6x को हम लोग स्प्रे करते हैं 3x करके, अब ये 23 है, इसको मैं अगर 300 कर दूँगा, ये खोला, ये देखो ये हो गया स्पीड, किधर भी कर दूँगा 360 घूम जा रहा है, ठीक है। अब मेरे लिए आइडल सेंसिटिविटी है मेरे लिए 23, अब मैं इसको 23 में सेट कर दूँगा। तो अब ये देख रहे हो आप, ये रखा, ये होता है कैमरा सेंसिटिविटी, जो आप हिला रहे हो अभी। तो ये मैं अभी टारगेट तक लॉक कर पा रहा हूँ। अभी यहाँ पर अगर आपको अपने स्वाइप के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा सेंसिटिविटी कि आप कितना स्वाइप करते हो, तो आपका एक टारगेट से दूसरा टारगेट एम लॉक होता है। ये आप जो देख रहे हो मैं जो कर रहा हूँ इसको एम लॉक बोलते हैं। ये आपको एम लॉक का प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप जब टारगेट्स मल्टीपल टारगेट्स होते हैं तो आप अलग अलग टारगेट पे कैसे एम लॉक कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते कि एडीएस और कैमरा सेंसी और जायरोस्कोप में क्या डिफरेंस है। तो बहुत क्रूशियल चीज़ है ये है कैमरा सेंसिटिविटी, ठीक है। ये सबसे पहला चीज़ हो गया। अब सेकंड चीज़ आते हैं एडीएस। अब लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एडीएस क्या होता है। एडीएस का फुल फॉर्म है एम डाउन साइट। एम डाउन साइट मतलब जिस टाइम पे आप साइट खोलते हो और उसको बोलते हैं एम डाउन साइट। ये खोलने के बाद, ये जो खोलने के बाद जो आप स्प्रे करते हो ना गन को, जब स्प्रे हो रहा होता है उस टाइम पे आप जो कंट्रोल करते हो उसको बोलते हैं एडीएस। ये हो गया कैमरा सेंसी। और फिर जब ये हो गया एडीएस, आपकी जब गोलियां फायर हो रही है उसके बाद आप जो मूवमेंट देते हो स्कोप को, उसको बोलते हैं एम डाउन साइट। तो यहाँ पे रहता है कि आप एम डाउन साइट पर, अगर मैं आपको जायरोस्कोप अभी आपको ऑफ करके दिखाता हूँ, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एम डाउन साइट मेरा है, इसको मैं स्प्रे करूँगा, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये हो गया विदाउट जायरो एम डाउन साइड। मतलब जब मैं स्प्रे करते करते ड्रैग करता हूँ उसको एडीएस बोलते हैं। तो आपको एक चीज़ ये दिमाग में रखने का है कि अगर आपने एडीएस का सेंसी हाई लो किया है तो वो तभी काम आएगा जब आप शॉट ले रहे हो किसी पे और फिर कंट्रोल कर रहे हो, वो सेंसिटिव तब काम आता है। और कैमरा सेंस होता है जब एम लॉक कर रहे हो यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये हो गया नॉर्मल। हम लोग जायरो प्लेयर्स है, तो जायरो प्लेयर का अलग और थोड़ा चीज़ एडवांस रहता है। ये हो गया आपका एडीएस की सेंसिटिविटी। अब इसके बाद मैं आपको जायरो के, अब मैं एक हाई जायरो प्लेयर हूँ। हाई जायरो प्लेयर, उसको 3 टाइप के जायरो प्लेयर आते हैं। एक आते हैं जो आपके डिफ़ॉल्ट जायरो बोलते हैं उसको, उसमें आप थंब भी ड्रैग करते हो और जायरोस्कोप भी यूज़ करते हो बहुत रेयरली। फिर आता है सेमी जायरो। सेमी जायरो में कैसा रहता है कि आप लोग हल्का हल्का एकदम सेंसी बहुत कम रहता है एडीएस का, मतलब उंगलियों से हल्की हल्की टच भी होती है ना, बस एकदम स्लाइड इफेक्ट आता है एडीएस के रिकॉल पे थंब से स्लाइड करने के टाइम। तो और एक आता है हाई जायरो। हाई जायरो मतलब आप थंब यूज़ नहीं करते कंट्रोल के लिए, यहाँ मैं अब थंब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हाई जायरो। हाई जायरो में बेसिकली मेरा एडीएस का सेंसी तब कम आ गया जब तक मैं खुद यूज़ नहीं, और
आपको बताऊंगा वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हाई जायरो प्लेयर खेलते हैं। अब ये देखो अभी हाई जायरो, मेरे को अब ये कितना मीटर हो गया, Enemies ahead! 150 मीटर। हाँ एक और चीज़, स्प्रे के टाइम को ध्यान से एक चीज़ रखने का है, 100 या 120 मीटर्स का आगे आपको स्टिल खड़े होके स्प्रे नहीं देना है। सबसे इनएक्यूरेट स्प्रे होता है वो, क्योंकि गेम का मैकेनिज्म है, आप क्राउच करोगे रिकॉल गायब होगा, पिक करोगे एक साइड का रिकॉल खत्म होगा, प्लस क्राउच का रिकॉल खत्म होगा। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ है, आपको दिखा एग्जांपल दे देता हूँ। Enemies ये ahead! 130 थोड़ा दूर जाके करता है, ठीक है। ये हो गया कितना आपका, Enemies ahead. 150 समझ लो, 160 150। ये अभी मैं खड़े होकर दूंगा रिकॉल, ये फुल जा रहा है। ये है 160। अब इसको मैं क्राउच करके सिर्फ, अब इसी को मैं पिक करके करता हूँ। सबसे लिस्ट निकल रहा था प्रोन होते, ये लेजर बोलते हैं इसको। ये है आपके 4 स्टेप स्प्रे करने के, ठीक है। ये आपको 160 दिखा, आपको मैं लॉन्ग डिस्टेंस Enemies दिखाता ahead. हूँ, 219। इससे फार क्या होता है, Enemies ahead! ये 290, ठीक है। 290 में आपको स्प्रे दिखाता हूँ। ये हो गया खड़े होके, ये हो गया क्राउच करके। अब इसी को हम पीक करके करते हैं। अब इसी को अगर मैं प्रोन करके करूँगा तो आप देख सकते हो, तो मैं प्रीफर कभी नहीं करूँगा कि आप 250 मीटर्स का आगे स्प्रे दो, आपका वेस्टेज ऑफ एमो है वो। 250 मीटर्स का आगे कंप्लीट वेस्टेज ऑफ एमो होता है वो चीज़। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट वर्दी फॉर यू गाइस टू स्प्रे अबव 230 और 250 मीटर्स, इट्स नॉट वर्थ इनफ। स्प्रे देखने के लिए अच्छा लगता है, पर उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बंदों को 30 में से तो सिर्फ भाई 15 या 10 गोली लग रही है, बाकी तो वेस्ट हो रहा है ना ब्रो। तो वहीं पे अगर आप टैप कर लोगे यहाँ से, Enemies ahead! तो अगर आप इसको टैप करते हो, ये अभी हो गया टैप, तो ये पूरा एक जगह पे हिट हो रहा है। देखिए भी सपोज मेरे को टैप करने का इस पॉइंट पे, ठीक है, इधर। ये हो गया, टैपिंग हो गया। तो ये आपको मैंने एक सबसे बेसिक चीज़ बताई है, स्प्रे का ट्रिक क्या होता है, ठीक है। ये आपको इन गेम जो थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए ये है। ओके, थियोरेटिकल नॉलेज होगी। अभी हम लोग बात करते हैं कि ग्रिप्स कितना क्या इफ़ेक्ट करता है गेम में, कौन सी ग्रिप क्या इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, गेम पे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहली चीज़ है अपना जो ग्रिप्स, थंब ग्रिप होता है, एंगल ग्रिप होता है, वर्टिकल ग्रिप होता है, लाइट ग्रिप होता है एंड हाफ ग्रिप होता है। पर्सनली मेरा पर्सनल फेवरेट है हाफ ग्रिप, जो अभी मैं लगा रखा हूँ, ठीक है। आपका हाफ ग्रिप क्या करता है, अब देखो जब मैं बिना ग्रिप का स्प्रे करूँगा, हाफ ग्रिप का स्प्रे करूँगा, ये है बिना ग्रिप का। तो फुल सक्सेस हो गया, रुकिए एक सेकेंड। ये आप देख रहे हो, लेफ्ट राइट जा रहा है गन हल्का हल्का, वो हाफ ग्रिप बंद कर देता है, क्योंकि हाफ ग्रिप का काम है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों को साइमल्टेनियसली कम करना। तो आप देखिए इधर, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा हाफ, बट इफ़ हाफ ग्रिप डजेंट वर्क द सेम फॉर यू गाइस, देन यू कैन गो फॉर एंगल ग्रिप। एंगल इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दिस, वो ज़्यादा रिकॉल कंट्रोल करता है, पर वो वर्टिकल पे इतना इफेक्ट नहीं करता, वो हॉरिजॉन्टल पे ज़्यादा फोकस रहता है। हाफ इसीलिए करता हूँ क्योंकि दोनों चीज़ करता है एक टाइम पे। अब मैं आपको हैंड कैम के थ्रू दिखाऊंगा कि मैं रिकॉल लॉन्ग रेंज कंट्रोल किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको अभी ये मैंने आपको थियोरेटिकल चीज़ समझा दिया है कि देखो भाई आप ऐसे करोगे तो ऐसे रिकॉल कंट्रोल होगा, तो इसमें आपको समझ में आ गया थियोरेटिकल चीज़ कि भाई आपको करना क्या है। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे डिवाइस टिल्ट करने से होता है। और एक और चीज़, अब मुझे देख कर अगर आप डिवाइस ज़्यादा टिल्ट करोगे या कम टिल्ट करोगे, वो आपको डिपेंड नहीं करता, आपको अपनी पर्सनल सेंसिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी। मैं आपको, आप मेरी
कॉपी करो, कोई इशू नहीं है, करिए, यूज़ करिए, प्रैक्टिस करो। जितना तुम ज़्यादा टाइम दोगे गेम को उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर आप दिन के 2 से 3 घंटा निकालते हो ट्रेनिंग ग्राउंड पे, सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में आके भाई मेरे को रिकॉल अपना परफेक्ट करना है, तो भाई आपका रिकॉल लेज़र बन जाएगा। मेरे को उस पॉइंट में एक आदमी दिख गया, तो मैं यहाँ पर अगर स्प्रे दूंगा तो मेरा रिकॉल जाएगा स्प्रे, देखो उस पॉइंट में कोई भी होगा वो नॉक होगा। तो ये चीज़ परफेक्शन करने के लिए आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। चलो अभी अपने सीधा जाते हैं हैंड कैम पे। चलो आप लोग को अब एक ड्रिल बताता हूँ। ये ड्रिल आप लोग को फॉलो करना है। ये ड्रिल फॉलो करोगे तो आपका जो स्प्रे ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं वो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको इसका एम लगाना है, ये करना है। ये आपका ना सेंटर पे आना चाहिए पहले, क्योंकि हेड स्प्रे में हेड्स पड़ना वो ऑटोमेटिक चीज़ है। आप हेड पे एम करने की ज़रूरत नहीं, आपको खाली मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी पे एम करना है। मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी पे आपको एम करने का, क्योंकि रिकॉल के चक्कर में अपने आप सिर पे जाएगा एम। ये आपका परफेक्ट होना चाहिए। हर बार आपका जो स्कोप ट्रांसफ़र हो रहा है टारगेट पे होना चाहिए, ना कि ये है ना ये जो ऐसे जा रहा है आपका इधर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा इतना या फिर इतना, ऐसे बीच में नहीं आना चाहिए। ये आना है टारगेट पे, सीधा टारगेट बनाना चाहिए। ये आपका जब तक आएगा नहीं सीधा टारगेट, आपका स्प्रे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करने का 30 मीटर के बोर्ड के सामने खड़े हो जाइए। Enemies ahead. एग्जैक्टली 30 मीटर दूर खड़ रही है। हो गया 30 मीटर। अब यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है स्प्रे 4 बोर्ड थे, 1 2 3 4। चालू करते हैं।
ये जो मैंने किया, ये आपका 4 बोर्ड पे हो गया। ये आपका रिफ्लेक्शन के लिए हो गया। अब आप आगे इधर, जब फायर जोन है यहाँ से आपको स्प्रे करना है 80 मीटर्स के बोर्ड पे, ठीक है। पर आपको टारगेट क्या पता, देखिए ये सेक्शन के ऊपर स्प्रे करना है आपको। ये जो था, ये था खड़े होके, ठीक है। इसी को और रिकॉल कम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, कभी भी स्प्रे करना क्राउच एंड पीक। आपको रिकॉल कम से कम चाहिए गन में, तो क्राउच एंड पिक इज द बेस्ट ऑप्शन। एक M4 के स्प्रे में आपको कुछ नहीं, एक हेडशॉट सिर्फ चाहिए होता है और बाकी स्प्रे आपका काम कर देगा। Can anybody out there hear me? Hear me?